हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 7 फरवरी 2025 मतलब ही फ्राइडे कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था और उसके बाद हम एक स्पेशल स्टॉक आपको देंगे जो होगा स्टडी पर्पस के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर जो है निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज हमें नेगेटिव में क्लोजिंग होते हुए निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,603 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 78,058 पर। कितना पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है ये भी चेक करते हैं। तो निफ्टी 50 डाउन में क्लोज होकर यहाँ पर -92 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है +39 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स 30 भी आज हमें डाउन में क्लोजिंग देकर -213 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि आज दिन भर में ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो यहाँ पर जो है मेजर पॉजिटिव सेक्टर जो था वो था निफ्टी फार्मा का, पॉजिटिव में क्लोजिंग होकर +0.64% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी आईटी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग देकर +0.31% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आज मेजर नेगेटिव में देखने मिला जिसने -1.84% पर हमें क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं एंड हम एवरीडे जो है यूट्यूब लाइव जाते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM पर एंड वहाँ पर मिस्टर प्रवीण धुरी आपको खुद सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके देते हैं। आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया था, उसके बाद में जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया और जैसे यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय करके यहाँ पर जो है 2500 का हमें कैपिटल लगा था एंड 25% का प्रॉफिट हमने जो है विद इन 15 मिनट्स को बुक भी किया था। अगर हम आपको भी हमारी ओर से जो है लाइव जाना है, मतलब आपको अगर देखना है तो आप जो है मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM देखना ना भूलिएगा। एट एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ही आपको यहाँ पर जो है आवाज नहीं आएगा, म्यूट मोड ही होगा, बट यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो ही हम यहाँ पर जो है वहां पर आपके सामने रियल अकाउंट में ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आपके लिए हमने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे जो आज के मार्केट के लिए थे, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं दिन की पहली कैंडल है जहां पर मार्केट एक गैप अप की ओर से तो खुला, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया। उसने यहाँ पर पहला सपोर्ट जैसे ही ब्रेक कर दिया था 23,669 का, वहां से मार्केट आप चेक कर सकते हैं धीरे धीरे करके हर एक सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा है और उसके बाद में तीसरे सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा नहीं। 23,555 से ही मार्केट जो है वही से टर्न अराउंड होकर अपने सेकेंड सपोर्ट की ओर में क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सेंसेक्स 30 की ये दिन की पहली कैंडल है जहां से मार्केट ने जो है एक रेजिस्टेंस के रूप पर ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया। उसके बाद में धीरे धीरे करके मार्केट ने जो है सारे के सारे सपोर्ट तोड़ दिए और मार्केट ने बराबर ये जो तीसरा सपोर्ट हमने दिया था 77,910 का, ये काफी देर तक मार्केट वहां पर कंसोल हुआ और वहीं से मार्केट जो है फिर टर्न अराउंड हो गया था। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स का परफॉर्मेंस क्या था वो भी चेक करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी की पहली कैंडल आप चेक कर सकते हैं दिन की, जहां पर सेकेंड रेजिस्टेंस पर बराबर से वहीं से मार्केट जो है नीचे की तरफ आया। पहले सपोर्ट को मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ब्रेक नहीं किया, वहीं से मार्केट जो है फिर से ऊपर की तरफ गया। उसके बाद में मार्केट ने जो है ये जो पहला सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं किया और हमारे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी का हमें देखने मिला था। तो याद रखना दोस्तों, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो धीरे धीरे करके मार्केट जो है नीचे या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आगे चलते हैं एंड हम आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आए हैं जो रहेंगे 7 फरवरी 2025 मतलब ही कल के लिए, फ्राइडे के लिए। तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि निफ्टी 50 के लिए लेवल्स क्या है। तो कल अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,611 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,568 का एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो तीसरा सपोर्ट होगा 23,532 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,646 का, सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,677 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,706 का। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लिए लेवल्स क्या रहेंगे ये भी चेक करते हैं। अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 78,065 का,
अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 77,943 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 77,821 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 78,181 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 78,300 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 78,411 का। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स क्या रहेंगे वो भी चेक करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 50,371 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट होगा 50,292 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 50,196 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 50,441 का, सेकेंड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 50,524 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 50,600 का। याद रखना कि अगर मार्केट भी अगर कल रेंज बाउंड या साइडवेज में जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो आगे चलते हैं एंड हम आपके लिए जो है एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं स्टडी पर्पस के लिए। उस स्टॉक का नाम क्या है तो वो है बायोकॉन, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 396 रुपीज। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये स्टॉक जो है फाउंड हुआ था इन द ईयर 1978, 47 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है किरण मजूमदार शॉ। आप यहाँ पे उनका जो है फोटो चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्री इनके बिलोंग करती है बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिलहाल में अप्रोक्सीमेटली 16,000 प्लस एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में बैंगलोर कर्नाटका इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये कंपनी जो है ऑपरेट करती है इनकी एरिया सच एज ऑन्कोलॉजी हो गया, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग ग्लोबल हेल्थ केयर थ्रू एडवांस बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। उसके बाद में अगर हम चेक करेंगे तो फिर इसका नया लाइक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गया, R&D करती रहती है एंड फिलहाल में उसका जो प्रेजेंस है वो 120 कंट्रीज के भी ज़्यादा है, कैटरिंग टू बोथ रेगुलेटेड एंड इमर्जिंग मार्केट्स। आगे चलते हैं एंड यहाँ पर उसके जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो दवाइयाँ है ये कंपनी जो है बनाती है। आगे चलते हैं एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में जो मेजर स्टेक है वो है 60.64% का। FIS के पास में जो स्टेक हमें देखने मिलता है वो है 5.66% का। DIS के पास में जो स्टेक है वो है 15.36% का एंड पब्लिक के पास में है 18.11% का। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुई थी। तो यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2004 को लिस्ट हुई थी एट ₹35। उसके बाद में मार्केट में यहाँ पर ये बहुत दिन तक मतलब बहुत सालों तक जो है कंसोल में चली गई थी। उसके बाद में अभी तक अगर हम चेक करते हैं तो इस शेयर ने जो हाई बनाया वो है 487 रुपीज का एंड आज का इसका करंट मार्केट प्राइस है 396 रुपीज। तो दोस्तों आप ये स्टॉक को जो है यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टडी पर्पस के लिए एड अप कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। आगे चलते हैं एंड आपको हमने एक वादा किया था कि आपको अगर किसी भी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस चेक करना है तो आपको कहाँ पर जाना होगा। तो हम आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट लेकर आए हैं जिसका नाम है moneycontrol.com। तो चलिए कैसे उसे चेक करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे चले जाना है। गूगल पर जाने के बाद में आपको डायरेक्टली मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे चलते हैं तो वहां पर आपको जो है एक सर्च बॉक्स अपीयर हो जाएगा। से सपोज अगर मुझे कोई भी कंपनी का यहाँ पर अगर स्वॉट देखना हो तो सबसे पहले मुझे उस कंपनी को सर्च करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर ये सर्च बॉक्स है। तो यहाँ पर अगर आप जो आज के ही हमने आपको जो स्टॉक दिया है वो है बायोकॉन का। तो लेट्स से सपोज अगर मैं यहाँ पर बायोकॉन को सर्च करती हूँ, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी आपको पूरा उस कंपनी का डिटेलिंग आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है स्क्रॉल डाउन कर देना है उसी वेबसाइट पे एंड यहीं पर आपको जो है कंपनी का स्वॉट लिख कर आएगा। स्वॉट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यहाँ पर आपको जो है मिस्टर प्रवीण धुरी ने खुद समझाया था कि कोई भी अगर कंपनी का यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग टर्म बेसिस के बारे में सोचती हूँ तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसके स्ट्रेंथ है 10, वीकनेसेस अगर हम चेक करते हैं तो 6 है, अपॉर्चुनिटीज 2 है एंड थ्रेट्स इज 0। तो अगर आप कोई भी ऐसे कंपनी का यहाँ पर चेक करना चाहोगे तो moneycontrol.com पे आप जाकर खुद कोई भी कंपनी का यहाँ पर स्वॉट चेक कर सकते हैं। ध्यान रखना कि हमें वीकनेसेस एंड थ्रेट्स हमेशा कम चाहिए होंगे एंड
स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपको ज्यादा चाहिए होगी। तो इस तरह से आप जो है, अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन जाननी होगी कि आपको कहाँ पर क्या चेक करना है या फिर आपको कहीं पर भी अगर डाउट आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट्स है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, सो वी कैन मेक एन वीडियो अबाउट इट। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Until next time, happy trading। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।